हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जायसवाल हिमांशु स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग विद हेमू पे। तो मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए जियोग्राफी की क्लासेस। जो हमारा कल का टॉपिक थोड़ा बहुत छुटा था वो आज हम करवाएंगे एकदम मज़े से। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भाई तुम्हारे साथ है और नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और आप कहीं किसी दूसरे राज्य से या देश से देख रहे हैं वीडियो, तो कहाँ हैं यार। लेकिन मेरा साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो चलिए आज हम बिना किसी को बिना किसी टाइम के अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे हम लास्ट में बात करूँगा। तो चलिए, सभी को शुभ रात्रि और सभी को जय महाकाल। तो जो नए आए हैं हमारे चैनल पे बच्चे, यानी मेरे साथी लोग, वो हमारे चैनल को शेयर करें अपने साथियों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। कल मेरे टॉपिक हो गए थे भाबर, तराई और भांगर, 3 हो गए थे। इसमें बचा क्या था? खादर। तो चलिए, हमारा सर्वप्रथम टॉपिक रहेगा खादर। खादर खादर कुछ विशेष बातें नहीं है, बट इसमें देख लेते हैं क्या क्या विशेष बातें हैं। तो हम इसमें बात करेंगे। सर्वप्रथम इसमें मेरा पॉइंट रहेगा, इसमें नदियों के बाद का पानी, नदियों के बाद का पानी, नदियों के बाद का पानी पहुंचता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। हाँ, तो इसी में लेंगे हम दूसरा टॉपिक, प्रतिवर्ष हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। तो इसमें हम बात करेंगे प्रतिवर्ष। इसमें नवीन जलोढ़ मृदा, प्रतिवर्ष में नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण, इसमें प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसके अंदर मेरा तीसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, ज्यादा वो नहीं है। इसे नवीन जलोढ़ प्रदेश भी कहते हैं। तो हम बात करेंगे, अगर भांगर, भावर और तराई और खादर, चारों में से हम बात करेंगे नवीन जलोढ़ मृदा का प्रदेश किसे कहते हैं, तो हम बात करेंगे खादर को। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें कुछ 3 ही पॉइंट है, तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा उत्तर भारत का प्रादेशिक विभाजन। किसके द्वारा? तो हम बात करेंगे नदियों। उत्तर मैदान में जो नदियां बहती हैं, अभी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। इस तरीके से मैंने मैप बनाने की कोशिश की है। ये मेरा मैप बना, मान लो ये मेरा उत्तर भारत का मैप बना है। तो हम बात करेंगे इसमें नदियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पे ये कौन सी झील है, तो मैंने पहले ही बताया था, मानसरोवर झील।
यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो सर्वप्रथम बात करेंगे सतलज नदी, सिंधु नदी। सर्वप्रथम बात करेंगे सिंधु नदी। फिर उसके बाद कौन सी नदी निकलती है? तो हम बात करेंगे सतलज नदी। ये इस प्रकार से सतलज नदी, ये यहाँ पे कौन सी नदी है? तो हम बात करेंगे सतलज नदी। और उसके बाद कौन सी नदी निकलती है? तो हम बात करेंगे यमुना भी है, गंगा भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम यमुना नदी की। इस प्रकार यहाँ से यमुना भी निकलती है इस प्रकार। तो क्या बोलेंगे? यमुना नदी, यमुना नदी। और ये इस प्रकार यहीं से किसका उद्गम होता है? तो हम बात करेंगे गंगा नदी का, गंगा नदी का। और इस प्रकार यहीं से किसका उद्गम होता है? ये आई है इस प्रकार और सुंदरवन के डेल्टा में गिर गई है। तो हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रकार से ये जो इसके बीच का क्षेत्र है, मैदान, मैदान, इसके बीच का मैदान, ये है मैदान। तो अब हम बात करेंगे इस मैदानों के बारे में। मैदान, ये भी है मैदान। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम सिंधु और सतलज नदी के बीच मध्य मैदान कौन सा है? तो हम सर्वप्रथम सिंधु और सतलज नदी के मध्य जो है, इसे हम किस नाम से मैदान नाम से जानते हैं? तो हम बात करेंगे पंजाब, पंजाब हरियाणा, हरियाणा का मैदान। हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा का मैदान कहाँ पे है? तो हम बात करेंगे सिंधु और सतलज नदी के बीच। ये पंजाब व हरियाणा, हरियाणा, ये हो गया हमारा पंजाब और हरियाणा का मैदान। नंबर 2 पे हमारा क्या आएगा? सतलज और यमुना नदी के बीच मध्य। तो हम बात करेंगे राजस्थान का मैदान, यहीं पे है राजस्थान। नहीं, ये मैंने गलत थोड़ा बता दिया है, क्योंकि पंजाब व हरियाणा सिंधु नदी से नहीं, ये यहाँ पे सिंधु नदी से नहीं निकलता है, ये यहाँ पे सतलज नदी से। इस प्रकार एक ये मैदान है यहाँ पे पंजाब और हरियाणा, हरियाणा मैदान। ये हो गया हमारा पंजाब व हरियाणा का मैदान। किसके मध्य स्थित है? तो ये है सतलज नदी। ये सतलज नदी हमारी निकली है और ये यमुना नदी निकली है। तो सतलज में यमुना नदी के मध्य स्थित है। यहीं पर एक और मैदान है, तो हम बात करेंगे कौन सा मैदान है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक मैदान है जिसे हम राजस्थान का मैदान, राजस्थान, राजस्थान का मैदान के नाम से जानते हैं। तो सर मेरा दूसरा बिंदु क्या रहेगा? राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। तो ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया। किसके मध्य स्थित है? तो ये सतलज में यमुना नदी के मध्य स्थित है। तो हम बात करेंगे हमारा तीसरा मैदान कौन सा है जो यहाँ पे स्थित है। तो हम इसको मिटाकर ये आप देख रहे हैं, ये हमारी कौन सी नदी है? तो हम बात करेंगे गंगा। तो हम इसे गंगा का मैदान कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक गंगा का मैदान। इसको 3 भागों में भी डिवाइड किया गया है। गंगा के मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम बात करें कौन कौन से भाग हैं? तो एक है उत्तरी भाग, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा पूर्वी भाग। तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम हम किस भाग की बात करेंगे? तो हम बात करेंगे ऊपरी भाग, ऊपरी भाग।
ये हमारा ऊपरी भाग हो गया इस प्रकार से, और ये मध्य भाग, मध्य भाग, ये हमारा मध्य भाग हो गया। कहाँ का? तो हम बात करेंगे गंगा के मैदान का। और ये हमारा पूर्वी भाग, यानी कि निम्न भाग कह सकते हैं इसे, निम्न भाग, सबसे ऊपरी भाग और मध्य का भाग और निम्न भाग। तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से, ये हो गया हमारा गंगा का मैदान, गंगा, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। तो ये हो गया हमारा गंगा का मैदान। तो हमारा तीसरा बिंदु क्या रहेगा? तो हम बात करेंगे तीसरा बिंदु मेरा रहेगा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान किन भागों में बांटा गया है? तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम गंगा का मैदान ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, सर्वप्रथम ऊपरी भाग हो गया। दूसरी नंबर पे क्या हो जाएगा? तो हम बात करेंगे मध्य भाग, मध्य भाग। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? तो हम बात करेंगे निम्न भाग, निम्न भाग। क्योंकि जिसका ऊपरी भाग होता है, जिसका सिर उठा होता है, उसका कहीं ना कहीं निम्न भाग, यानी कि जैसे हम हैं, हमारा ऊपरी भाग क्या है? तो हम बात करेंगे सिर। हमारा निम्न भाग क्या है? तो हम बात करेंगे एड़ी, यानी कि पंजा। और मेरा जो है उसी प्रकार से इसका भी विभाजन किया गया है। तो हम बात करेंगे चौथा भाग कौन सा है? चौथा भाग, जी हाँ, तो ये ब्रह्मपुत्र जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये जो भाग है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम ब्रह्मपुत्र नाम से, ब्रह्मपुत्र मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जानते हैं इस भाग को। हम बात करेंगे 4, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये हमने उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर कर दिया। किन किन मैदानों, पहले मैंने नदियां पढ़ा था, मैंने मैदानों की गणना की है, मैदानों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम, मेरी हेडिंग सर्वप्रथम क्या रहेगी? तो हम बात करेंगे पंजाब व हरियाणा का मैदान। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहिए जब तक अपनी सफलता को ना प्राप्त कर लें। जी हाँ, बिल्कुल, जब तक सफलता प्राप्त ना हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, रण का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए, आपकी कभी हार नहीं होने दूंगा। मैं दावा कर रहा हूँ, जियोग्राफी में आपको ट्रेंड कर दूंगा एकदम से। आप याद करेंगे किस मास्टर ने हमें जियोग्राफी पढ़ाई थी। तो चलिए, हम किस मैदान की बात करेंगे सर्वप्रथम? तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे पंजाब व हरियाणा का मैदान। तो ये मेरी हेडिंग पड़ गई कौन सी? तो हम बात करेंगे पंजाब, पंजाब व हरियाणा, हरियाणा का मैदान। तो हम बात करेंगे पंजाब व हरियाणा का मैदान। तो ये हमारा पंजाब व हरियाणा का मैदान हो गया। तो हम बात करेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसके निम्न बिंदु जो परीक्षा के लिहाज से, कंपटीशन के लिहाज से मुख्य हैं, तो हम बात करेंगे उनके बारे में। तो सर्वप्रथम इसका दूसरा नाम क्या है? पंजाब व हरियाणा के मैदान का दूसरा नाम क्या है? जैसे गांव में देखो, बच्चों के 2-2 नाम, 3-3 नाम होते हैं। पहले का चुन्नू, दूसरे का टुन्नू। वो कह रहे हैं फलाने भैया, तो वो कह रहे हैं ए ढमाके भैया किधर जा रहे हो?
तो उसी प्रकार इसको फलाने ढमाके ना कहकर पंजाब व हरियाणा का मैदान पहला नाम, और हम दूसरा नाम कौन सा बात करेंगे, तो दूसरा नाम यमुना सतलज विभाजन, यानी कि हमारा इसका दूसरा नाम क्या बताएं, तो हमारा इसका दूसरा नाम होगा यमुना नहीं, इस प्रकार से नहीं, सतलज व यमुना का विभाजन। तो हम बात करेंगे सतलज व यमुना का विभाजन। तो ये हमारा दूसरा नाम हो गया। कि कभी कभी इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए, इसमें ऑप्शन दिया होगा पंजाब व हरियाणा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, 4-5 ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा, तो बताइए सतलज व यमुना का विभाजन किस मैदान को कहते हैं, तो हम बात करेंगे पंजाब व हरियाणा के मैदान को कहते हैं। तो चलिए आज हमारा यही टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि हम आपको समझाते हुए अच्छी तरीके से चलेंगे, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और हमें आपसे लास्ट में बात भी करनी है, तो चलिए हम बिना किसी देरी को अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो हम बात करेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो मैंने पढ़ लिया। सर्वप्रथम इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में है। तो हम बात करेंगे इसके विस्तार की। तो इसका विस्तार कहाँ है, तो हम बात करेंगे पंजाब व हरियाणा, पंजाब व हरियाणा, दिल्ली, यानी दिल्ली से क्या याद आया, एक हमारे गांव में कहावत होती थी, नाना कौन सी वो थी, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली ने मारी पंजा, नाना क्यों हो गए मेरे लाल गंजा। तो क्यों हो गए, क्योंकि वहां से बिल्ली लाए थे। अगर शेर लाते तो कुछ बात बनती यार, चीता लाते कुछ बात बनती, लेकिन लाए क्या, बिल्ली ने मारा पंजा, नाना हो गए गंजा। तो चलिए हम अब बात करते हैं हम अपने अगले बिंदु की ओर। तो हमारे ये 2 बिंदु कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरा तीसरा बिंदु क्या रहेगा, कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे, तो हम बात करेंगे किन किन नदियों के किनारे है। तो सर्वप्रथम हम बात करें सतलज नदी और ब्यास नदी और रावी नदी। तो हम बात करेंगे नदियों के बारे में। तो नदियां, जी हाँ, तो हम बात करेंगे इसमें नदियां कौन सी हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नदियां। तो यहाँ पे नदियां कौन कौन सी हैं, किस नदियों के किनारे है ये भाग। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम सतलज नदी, व्यास, रावी नदी, हम बात करेंगे रावी नदी। तो ये हमारी नदियां हो गई कहाँ, पंजाब व हरियाणा के मैदान के पड़ोस में। तो हमारा अगला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 4 मेरा क्या रहेगा, तो पॉइंट नंबर मेरा 4 रहेगा इसका क्षेत्रफल क्या है, पॉइंट नंबर 4। तो हम बात करेंगे इसका क्षेत्रफल। तो हम बात करेंगे इसका क्षेत्रफल क्या है, तो हम बात करेंगे इसका क्षेत्रफल है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर होगा, लाख वर्ग किलोमीटर। तो हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर चुके, इसके विस्तार के बारे में बात कर चुके, इसका दूसरा नाम क्या है उसके बारे में बात कर चुके, और इसके पड़ोस में यानी इसमें कौन कौन सी नदियां हैं उसके बारे में बात कर चुके। तो मेरा अगला बिंदु रहेगा यानी बिंदु नंबर 5 कि इसकी लंबाई क्या है। मैंने लंबाई के बारे में बात नहीं की, इसकी लंबाई क्या है, तो हम इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर।
किसकी लंबाई के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं पंजाब व हरियाणा के मैदान की लंबाई के बारे में। तो कितनी है? लंबाई है 660 किलोमीटर, सॉरी 640 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? तो हम बात करेंगे चौड़ाई। पॉइंट नंबर 6, चौड़ाई कितनी है? तो हम बात करेंगे चौड़ाई। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चौड़ाई बराबर 300 किलोमीटर। तो इसकी कितनी है चौड़ाई? 300 किलोमीटर। और लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम यानी कि राजस्थान का मैदान और गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, जिससे आप लोगों को दिक्कत होगी और मुझे चैनल में अपलोड करने में भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, यानी हमारा अगला टॉपिक यानी क्या रहेगा? तो हम बात करेंगे राजस्थान का मैदान। तो चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मस्त एकदम? जी हाँ, बिल्कुल मस्त होनी चाहिए। अगर पढ़ाई मस्त नहीं है तो आप मस्त नहीं हैं। जो आप मस्त नहीं हैं, अगर पढ़ाई मस्त नहीं है तो फिर बेकार है इस जीवन पे, क्योंकि हमारा काम है संघर्ष करना। अगर संघर्ष से हम पीछे हट गए तो हमारे जीवन पे धिक्कार है। अगर मछली कभी तैरना छोड़ दे तो उसका जीवन समाप्त, उसका जीवन समाप्त। पंछी उड़ना छोड़ दे तो उसका जीवन समाप्त। ठीक उसी प्रकार जानवर अगर दौड़ना छोड़ दे, हिरन दौड़ना छोड़ दे तो वो शेर का शिकार हो जाएगा, और अगर शेर दौड़ना छोड़ दे तो वो भूखों मर जाएगा। उसी प्रकार मानव का भी स्वभाव होता है संघर्ष करना। अगर संघर्ष करना छोड़ दे तो मानव नहीं, वो मृत आदमी हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। तो आप लोग संघर्ष करते रहिए। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय माता दी। मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की यानी कि कल के टॉपिक में। तो सभी को जय श्री राम, जय महाकाल।